बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब फुसफुस एक्सप्रेस हो गए हैं। बातें तो की जा रही है, चर्चे चल रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, सुशासन की सरकार है, लेकिन यह सरकार अब जंगल राज पार्ट 2 वाली सरकार बनते जा रही है। लालू यादव का जंगल राज कैसा था, आधुनिक पीढ़ी तो नहीं जानती है, लेकिन नीतीश कुमार और भाजपा द्वारा शासित जंगल राज पार्ट 2 कैसा होगा, इसका किसी ने उम्मीद नहीं जताई थी और अब आंखों देखी चल रही है। पटना जो बिहार की राजधानी है, उसकी सड़कों पे कौन कब गोली और बम का शिकार हो जाए कोई नहीं जानता। एक बार व्यापारी बहुत बड़ा मर जाता है गोपाल खेमका के रूप में, तो ठीक उसके तुरंत बाद एक बालू कारोबारी मर जाते हैं, वो भी यादव जी। कहा जाता है कि मुखिया भी थे और एक बड़े चर्चित घराने से थे। उनके पिता की हत्या भी कुछ दिन पहले हुई थी और उस बेचारी की भी हत्या कर दी जाती है। मामला यहीं ठंडाता तब तक पता चला एक झा जी की हत्या कर दी जाती है, विक्रम झा, जो साधारण सा दुकान चलाते थे पटना में। उस बेचारे की भी हत्या गोली मारकर कर दी जाती है। फिर पुलिस पहुंचती है, वही बातें एफएसएल आ रहा है, टेसएफएल आ रहा है, क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। न तो जदयू के तरफ से कोई नेता निकल के सामने आता है, न भाजपा के तरफ से जो कई बड़े बड़े नेता बोलते हैं, जो बड़े देशभक्त नेता हैं भाजपा जैसी पार्टी के नेता, वो भी ये अब मानने को तैयार नहीं है कि बिहार में कानून व्यवस्था का राज खत्म हो रहा है। बिहार में पुलिस की मुस्तैदी हर जगह पे नहीं दिख रही है। अगर है तो फिर अपराधी भाग कैसे जाते हैं। मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि घटना हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको पकड़ने के लिए क्या किए, आप इतना देरी क्यों लगा रहे हैं, आपसे क्यों नहीं हो पा रही है। इन सब सवालों को पूछने की हिम्मत बिहार में किसी भी पार्टी के नेताओं की नहीं है। एक चिराग पासवान की पार्टी है, जो बेचारे समझ रहे हैं कि गलत को हम गलत कैसे नहीं कहें। चिराग पासवान की पार्टी के सांसद अरुण भारती हैं, उन्होंने कहा कि धृतराष्ट्र बन करके हम आंख मूंद करके एक अंधे की तरह सारी चीजों को सही कहते रहें तो फिर निश्चित रूप से राज्य का पतन हो जाएगा। और मतलब साफ सा है कि सचमुच में सरकार का पतन हो जाएगा। अंदर ही अंदर एक इस तरह का माहौल बन जाएगा कि कोई जदयू भाजपा की सरकार को बिहार में दोबारा वापस ला नहीं सकता। ये केवल पटना की 3 घटनाओं के बारे में आपको चर्चा किए हैं आपके साथ। सिवान में तलवार से काटा गया है, गोली चलाई गई है। आज के समय में 2025 में जहां भारत एक विकसित भारत होने का सपना देख रहा है, ऐसे में तलवार से किसी का पेट फाड़ दिया जाएगा, तलवार से किसी का पैर काट दिया जाएगा। ये आप किसी भी अंदाज से, किसी भी एंगल से इन सब चीजों को आप जायज नहीं ठहरा सकते। मधुबनी में जो डायल 112 की गाड़ी होती है, उससे ठोकर मारा गया है दो जो शराब के तस्कर थे उसको, और दोनों की मौत हो गई है। फिर हंगामा होता है, फिर पुलिस को फायरिंग करनी पड़ती है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने गाड़ियों का पीछा किया है, मारते पीटते कुछ भी करते, लेकिन गोली चलाने की क्या जरूरत थी। ग्रामीणों का आरोप है कि तस्करों की हत्या गोली मारकर पुलिस के द्वारा कर दी गई है। और ये अगर बात सही है, बात तो ये सही है कि दो की हत्या हुई है, अब ठोकर लगने से हुई है पुलिस की गाड़ी से या गोली मारी गई है, अब इसकी सत्यता की बात तो अभी नहीं है। लेकिन इसके अलावा ये सत्य है कि दोनों की हत्या हुई है और पुलिस ने हवा में गोली चलाई है बाद में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। तो मधुबनी की एक कहानी है, सिवान की एक कहानी है, वैशाली में बंदूक के नोक के दम पर आकर के एक सोने की जो दुकान थी उसमें लूटपाट की गई है और इस तरह से हुई है। मुजफ्फरपुर में एक जो सरकारी कर्मचारी था उसके घर में घुस करके चोरों ने चाकू मार के हत्या कर दी है। अब इस तरह से आप देखें तो इससे बड़ा जंगल राज कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो कुछ बड़े घटनाएं हैं, छोटी छोटी तो और कई सारी है। भूत आकर के बिहार में काम करने लग रहा है मनरेगा में, और मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि धोखे से किसी मृत व्यक्ति का नाम चढ़ गया जॉब कार्ड पे या मनरेगा कार्ड पे, लेकिन इतना ही पे बात नहीं रुकता है। मनरेगा में नाम लिखा जाता है, भूत आकर के मजदूरी भी करता है, भूत को पैसा भी मिलता है और भूत बैंक जाकर के पैसा निकाल भी लेता है। अब इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है, ये तो कोई आपको बताएगा नहीं। अब दूसरी चीज है कि जब इस मामले की छानबीन की गई तो बात सही निकला कि जिस व्यक्ति को मनरेगा में जॉब दिया गया, जिसको पैसा दिया गया, वो व्यक्ति तो अप्रैल में ही मर गया और घटना जून की है। अप्रैल में मरने के बाद जून में आकर के वो मनरेगा के माध्यम से काम करता है और पैसे भी मिलते हैं और बैंक से निकाल भी लेता है। तो ये भी एक तरह से बड़े भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रहा है। हर कार्यालय से 25-50-60 हजार रुपए घूस लेते हुए लोग पकड़े जा रहे हैं। बिहार में अराजकता की स्थिति है।
प्रखंड कार्यालयों में आप बिना पैसा दिए कोई भी काम नहीं करा सकते। जमीन का दाखिल खारिज कराना हो या कोई चीज हो, आपको कोई ना कोई चीज में फंसा दिया जाएगा। और यदि सारे कागजात भी आपके पास है तो आपको 10 दिन दौड़ने होंगे कि आज सीओ नहीं है तो आज छोटा बाबू नहीं है तो आज बड़ा बाबू नहीं है तो आज आरटीपीएस काउंटर नहीं है तो आज फोटो स्टेट नहीं है तो ये दस्खत क्लियर नहीं है तो आधार पे मैसेज नहीं आ रहा। तो ऐसी तमाम तरह की चीजें हैं जो आपको इतना दौड़ाया जाएगा कि आपको जो 2-3 हजार रुपए घूस दे देते आपका काम हो जाता, फिर वो 3-4 हजार ऐसे भी आपका आने जाने में आराम से खर्च हो जाएगा अगर आप बिहार में रहते हैं और इस तरह की चीजें हैं तो। बिहार में निवेश की कमी है, पैसे की कमी है, और लेकिन जो बड़े व्यापारी है उनकी हत्या हो जा रही है। और हत्या किस चीज के लिए? अब 100 करोड़ की प्रॉपर्टी वाले गोपाल खेमका की हत्या अगर 2-2.5 लाख रुपए के लिए कर दिया जाता है, 40-50 हजार रुपए लेकर के कोई कर दे रहा है बिहार में, तो बिहार की सरकार को, बिहार की पूरे पुलिसिया तंत्र को पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। अगर इस तरह की स्थिति है, अगर देश में और राज्य में व्यापारियों की स्थिति इस तरह से है, जो वैश्य तबका है उसका हाल इस तरह का है, तो फिर उस राज्य में फिर जीने का हक या सरकार में रहने का हक किसी भी व्यक्ति को हो ही नहीं सकता। जैसे मुकेश अंबानी है, गौतम अडानी है, इन लोगों को कोई चुटपुटिया आदमी जाए और गोली मार के आ जाए, वो मर जाए बेचारे, तो फिर भारत को अपने ऊपर थूक देना चाहिए कि हम अपने इतनी बड़ी हस्ती की हिफाजत भी नहीं कर सके और छोटा लोग निशाना बना के चला गया, तो फिर ऐसी व्यवस्था को धत्ता कहना ही जायज है। इसके अलावा आपको बता दें, बिहार में चुनावी वर्ष है। चिराग पासवान इस चीज को लेकर के काफी एक्टिव है और इसी कारण महेश्वर हजारी से अनबन हो रही है। महेश्वर हजारी ने मंच से पूछा है लोजपा रामविलास के नेताओं से कि यदि साथ रहना है तो गठबंधन धर्म का पालन करे, अकेले चुनाव लड़ना है तो वो भी बता दे। अब मतलब साफ है कि जदयू भी आर पार के मूड में है चिराग पासवान से। कुछ दिन पहले चिराग पासवान के 2 कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई थी नीतीश कुमार के जिले नालंदा में। अब हत्या हो गई थी तो अब चिराग पासवान क्या बोलते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, कानून व्यवस्था ठीक है, इसी कारण से 2 पासवान जाति के लोगों की हत्या हो गई है। ऐसा कहेंगे तो कोई भी मूर्ख ही कहेगा। तो उन्होंने कहा था कि कानून व्यवस्था सही नहीं है बिहार में, और ये हकीकत है कि व्यवस्था बिहार की सही नहीं चल रही है इन दिनों। तो चिराग पासवान ने ऐसा कहा। अरुण भारती ने गोपाल खेमका मर्डर मामले में जो कुछ कहा वो भी थोड़ा सरकार अपने ऊपर ले ली। इसके अलावा एक और उन्हीं की पार्टी के वर्मा जी हैं सदस्य, उन्होंने भी इसी तरह से नीतीश कुमार की पार्टी पे या सरकार पे थोड़ा कटाक्ष किया था कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, ये चुस्त दुरुस्त होना चाहिए, परेशानी हो रही है लोगों को। अब इसका मतलब है जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कह रहा है, कम से कम इतना तो कहे ही कि सरकार गलत कर रही है, सरकार का इरादा सही नहीं है, या सरकार कानून व्यवस्था को संभाल नहीं पा रही है। और ये बात सही है। आप पुलिस प्रशासन अधिकारियों से जब निजी काम कराने लगेंगे, विरोधियों को दबाने में उन्हें लगा देंगे, तो प्रशासन आपका चौपट होना ही होना है। बीएस भट्टी जो डीजीपी थे बिहार के, बहुत ही सख्त मिजाज के आईपीएस समझे जाते हैं, नेताओं की पैरवी जल्दी नहीं सुनते हैं और अपने मिजाज से काम करते हैं। वो व्यक्ति जब दबाव महसूस किया तो बिहार छोड़ करके सीआईएसएफ में जाते हैं वो, और सीआईएसएफ के डीजी बनते हैं। सीआईएसएफ जो केंद्रीय एजेंसी है, इतनी बड़ी एजेंसी है जिसके हाथ में कई महत्वपूर्ण ठिकानों की सुरक्षा उनके हाथ में है, वो व्यक्ति यदि सीआईएसएफ चला सकता है पूरी की पूरी, तो वह व्यक्ति बिहार को क्यों नहीं चला सकता? बिहार की पुलिस तंत्र को चलाना तो उसके लिए एक छोटी सी चीज है, लेकिन नहीं हुआ। आप हर बार डीजीपी बदल देते, कार्यकाल नहीं होता कुछ फिक्स, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी आप तय नहीं करते, आप 10 दिन के लिए सस्पेंड करते हैं, फिर पैसा लेके बहाल कर दिया जाता है। तो इस तरह की स्थिति होगी। सरकार एक बार बता दे खुल करके कि जब से नीतीश कुमार जी सत्ता में आए हैं तब से बिहार में कितनी हत्याएं हुई है, और इतनी हिम्मत नहीं है। मैं यकीन मानता हूं और जोरदार के आपको कह रहा हूं कि न तो भाजपा में न जदयू के नेताओं में इतनी हिम्मत है कि आकर के वो बोल दे 2 मिनट के लिए कि इतनी हत्या हुई है। कई सारे सर्वेयर कहते हैं कि ये संख्या 50-60 हजार से ज्यादा है बिहार में, और इतना शायद ही किसी राज्य में होगा जो बिहार के आकार का है या जिसकी आबादी बिहार के जैसी है। तो इस तरह से आप देखें तो स्थिति बड़ी खराब सी है, डबाडोल सी है बिहार में। और दुख की बात है कि इस तरह की स्थिति वाले राज्य को भी सुशासन का सरकार कहा जाता है, डबल इंजन की सरकार कहा जाता है। अब ये डबल इंजन तो है, लेकिन रेलगाड़ी ही नहीं है, केवल इंजन अकेले दौड़ रही है, केवल राज्य सरकार और केंद्र सरकार दौड़ रही है, न तो विकास दौड़ रहा है न लोग दौड़ रहे हैं। और विकास हो भी गया कहीं पे तो जब आप कानून व्यवस्था ही नहीं रखेंगे तो उस विकास की कोई मायने है ही नहीं। जैसे
आपने सबको घर बांट दिया इंदिरा आवास के थ्रू, और लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, वो टैंक लेके डब्बा लेके सड़कों पे दौड़ रहे हैं कि गाड़ी कब आएगी कब आएगी, तो फिर उस आवास का कोई रोल है ही नहीं। तो स्थिति अभी बड़ी खराब चल रही है राज्य की सरकार के लिए, और ये देखिए कब तक सही होता है। उम्मीद तो नहीं है कि ये सुधरने वाला है, क्योंकि गाड़ी जो है पटरी से नीचे उतर चुकी है। हमें जिन पुलिस बलों को या बड़े अधिकारियों को जिस चीज के लिए लगाना था उस पर हमने नहीं लगाया, गलत जगह हमने उनका प्रयोग किया, आदत उनकी खराब कर दी हमने, पैसा कमाने का साधन बना दिया पुलिस सेवा को, कि मोटरसाइकिल वाले से पुलिस पैसा ले, हेलमेट नहीं है तो गाड़ी नहीं है तो लाइसेंस नहीं है, तो कहीं शराब बेचने वाले से कमीशन चल रहा है, तो कहीं किसी से कमीशन चल रहा है, तो आदत खराब हो गई है। फिर अपराधियों को कौन पकड़ने जाए? अपराधी को पकड़ने जाएंगे तो हो सकता है अपराधी पुलिस पर गोली भी चला दे, लेकिन मोटरसाइकिल से पैसा लेना, चार चक्का से लेना, कोई ठेला वाला है उससे पैसा ले लेना 100-200, उसमें तो कोई रिस्क नहीं है, वो तो आसानी से दे देगा और कोई जिम्मेदारी भी नहीं है उस तरह की। तो इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान चला गया। इसीलिए बिहार में यदि कानून व्यवस्था सुधारने हैं तो पुलिस सुधार की तत्काल जरूरत है, और अच्छे अधिकारियों को बिहार फिर से वापस लाया जाए, जो डिपुटेशन पे है या कहीं है, जो ईमानदार किस्म के हो, सेवा के प्रति जो इसके अंदर ईमानदारी हो, वैसे लोग ही सेवा को चला पाते हैं। जैसे देश के स्तर पे भी होता है, अधिकारी तो बहुत होते हैं, लेकिन काम के उसमें से 2-4-10 लोग ही होते हैं जिसको जिम्मेदारी सरकार को देनी पड़ती है, और मजबूरी है सरकार की देनी। वैसे लोगों को लाया जाए, नहीं तो ये मर्डर का जो सीरीज चला है वो इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा जितना ज्यादा, ठीक नीतीश कुमार और भाजपा का जो ग्राफ है और नीचे नीचे जाता रहेगा। और चुनाव के साल में लोग यदि मन बना लेंगे कि इस सरकार में कानून व्यवस्था सही नहीं है, तो आप यकीन मानिए या तो तेजस्वी गद्दी पे बैठ जाएंगे या प्रशांत किशोर बैठ जाएंगे, और भाजपा का भी इस तरह से सफाया होगा कि 15-20 साल तक भाजपा बिहार से अपना मुंह ही मोड़ लेगी, अपना किसी लायक नहीं बचेगी। जदयू का तो सुपड़ा साफ हो ही जाएगा, इतिहास में चली जाएगी पार्टी। कोई पार्टी भी थी जो जंगल राज का हमला करते करते लालू यादव के जंगल राज पे खुद महाजंगल राज की ओर ले गई, और फिर दूसरी पार्टियों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा बिहार में आना, ऐसी स्थिति रही तो उम्मीद है इस समय से पहले नीतीश कुमार और उनके जो आका हैं, जो उनके आसपास जो लोग रहते हैं, वो लोग इस पे गंभीरता से विचार करेंगे और बिहार को एक सुंदर शासन व्यवस्था देने की कोशिश करेंगे और जुगाड़ लगाएंगे। अन्यथा बिहार की बर्बादी तो होगी ही होगी, हो ही रही है। सरकार जिस पार्टी के, उस पार्टी की भी बर्बादी की कथा लिखा जाएगी। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।